हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि डायनामिक एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग क्या होता है और इस डायनामिक एनालिसिस को करने के लिए स्टैट्रो में हमें क्या चीज़ कैसे कैसे करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना प्रीवियस पे एक मॉडल बनाया उठा लेता हूँ जिसकी ज्योमेट्री ऑलरेडी बनी हो। ये देखिए, ये मेरी एक बिल्डिंग है। ये मेरी इस बिल्डिंग की ज्योमेट्री ऑलरेडी बनी पड़ी है और इसमें मेरा कॉलम 450 बाय 450, बीम मेरा 300 बाय 450 mm का है। इसके सपोर्ट्स भी लगे हुए हैं और इसकी लोड के डेफिनेशंस भी लगे हुए हैं। मैं इसकी सिर्फ ज्योमेट्री रखता हूँ, बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये मेरा मॉडल है और इसका अभी कुछ भी हमने इसमें डिफाइन नहीं किया है। ये डेड लोड है। ये डेड लोड मैंने कैसे कैलकुलेट किया है इसका, आप ये मेरे प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। सेल्फ वेट, वॉल लोड, पैरापेट वॉल लोड, फ्लोर लोड, टेरेस फ्लोर लोड, ये मेरा लाइव लोड, ये मेरा लाइव लोड है टेरेस लेवल। ये डेड लोड और लाइव लोड मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैं इसका सीस्मिक डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूँ। जोन 4, रिस्पॉन्स रिडक्शन 5, इम्पोर्टेंस फैक्टर मैं 1 लेके चलता हूँ। सॉइल टाइप 2, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर 1, डैम्पिंग रेशियो 5%, एड क्लोज, एड सेल्फ वेट फैक्टर 1, मेंबर वेट 12.9, add 5.06, add। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि ये मेरा डायनामिक एनालिसिस है। ये चीज़ें जो मैं अगला प्रोसीजर जो बताने जा रहा हूँ, ये हम लोग स्टैटिक में भी कर सकते थे और डायनेमिक में भी कर सकते थे। तो ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये एक आसान तरीका है किसी भी बिल्डिंग में सीस्मिक की लोडिंग को लगाना। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक लोड कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीस्मिक का जो हमारा वेट होता है बिल्डिंग का वो डेड लोड हमारा फुल कंसिडर किया जाता है और लाइव लोड अगर आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम हो तो 25% कंसिडर किया जाता है। देखिए, मेरा लाइव लोड जो है फ्लोर लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये तो टेरेस का है, टेरेस का हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो लाइव लोड जो है मेरा फ्लोर के लेवल का वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो कि 3 से कम है। तो इस कंडीशन में जो जॉइंट वेट होगा हमारा, जो लंपिंग ऑफ मास होगा सीस्मिक के लिए, उसमें हम लोग लाइव लोड का रिडक्शन 25% करेंगे। मीन्स हम 25% ही कंसिडर करेंगे कि उतना ही लोड उसमें सीस्मिक के लोडिंग में आएगा। तो हम लोग इसके लिए एक लोड कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये डायरेक्ट देख रहे हैं आप, मेरा ये लोड है। मैं एक लोड कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड फुल, लाइव लोड 0.25, ये देखिए, ये लोड नंबर में इसको 100 मान लेता हूँ। एड, क्लोज, एनालाइज, परफॉर्म एनालाइज।
इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना है, परफॉर्म एनालाइज, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब ये देखिए, ये मेरा एक्चुअली में सीस्मिक का जो जॉइंट वेट होता है वो हमेशा हमारा बीम और कॉलम के जंक्शन पे अप्लाई होता है। तो मेरे को इस मॉडल में कुछ ऐसा एडिट करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरी रिएक्शंस जो आए वो मेरी सिर्फ बीम कॉलम की जॉइंट की आए और फाउंडेशन के लेवल के जो सपोर्ट्स है उनकी कोई रिएक्शन ना आए, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन हमेशा सपोर्ट की आती है। अगर मैं इसका भी सपोर्ट लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ की भी सपोर्ट रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ की नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ से सपोर्ट हटाऊंगा। और बीम कॉलम के जंक्शन पे ये जितने भी नोड हैं हमको इस पॉइंट पर डेड लोड फुल और लाइव लोड 25% डिस्ट्रीब्यूट होकर के जितना भी आता है वो एक लंपिंग मास मिले। तो मैंने लोड कॉम्बिनेशन बना दिया है। मैं सपोर्ट्स में जाता हूँ, एक नया सपोर्ट बनाता हूँ, पिंड एड सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई व्यू, ये मैं इन सब पे और फाउंडेशन पे मैं कोई सपोर्ट अभी नहीं लगा। तो अब आप देखिए मेरी बिल्डिंग में फाउंडेशन लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी बीम कॉलम के करेक्शन है वहां पर मेरे पिंड सपोर्ट है। मींस बिल्डिंग का वर्टिकल वेट जो भी है डेड लोड फुल और लाइव लोड 25%, उस लोड के लिए इन जॉइंट्स के सब पर सपोर्ट का रिएक्शन मुझे चाहिए। एनालाइज, ये एक एरर आ गया है, इस एरर को देखते हैं। मैं इसको अगर हटा देता हूँ, ये एरर कभी कभी आता है, अब मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए, अभी भी आ रहा है। थ्री कॉम्बिनेशन, ये डीएम को हमें बंद करना पड़ेगा। ये जो हम लोग जो डैम्पिंग का जो लेते हैं कभी कभी उसकी वजह से भी एरर दिखाता है, वो भी नहीं है। नो लोडिंग डिफाइंड फॉर यूवीसी लोड टर्मिनेटेड, डेड लोड के लिए कोई लोड नहीं दिखा रहा है, डेड लोड में चला रहा है। तो अगर हम बंद कर दें, ये देखिए ये एरर इसलिए था कि जब हम यहाँ से मैंने कुछ डिलीट किया था, मैं इसको वापस लगा देता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। ये मेरा मॉडल एनालाइज हो चुका है। ये एक्चुअली में सीस्मिक का अगर मैंने डिफाइन किया और उसकी लोडिंग नहीं लगाई है तो उस वजह से ये एरर था। ये मैंने किसी भी नोड पे सपोर्ट पे डबल क्लिक किया, मैंने रिएक्शन, मेरे को रिएक्शन लोड कॉम्बिनेशन नंबर 100 की चाहिए, मींस डेड लोड फुल और लाइव लोड 25%। ये मेरी रिएक्शन आ गई, इसको मैंने कॉपी किया, इसको एक्सेल में मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, मेरे को वर्टिकल रिएक्शन चाहिए सिर्फ,
तो मैं सिर्फ Fy की रिएक्शन को रहने दूंगा और बाकियों को मैं वेट बना दूंगा, मीन से जॉइंट वेट है मेरा, और बाकी इन रिएक्शंस का मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे जॉइंट नंबर 1 से लेकर के जॉइंट नंबर 72 तक के सारे सपोर्ट जो लगे थे मेरे पिन, वहां का ये वर्टिकल रिएक्शन आ गया, क्योंकि डेड प्लस लाइव लोड का एक जो कॉम्बिनेशन बनाया था उसके रिस्पेक्ट में। अब मैं ये मैंने जो अपना 1893 जो डिफाइन किया था, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन। उसके बाद ये जो मेरे सेल पेट है, ये जितना भी ग्रीन दिख रहा है मीन से रीड नहीं कर रहा है। और देखिए मैं ये ग्रीन में मैंने सेल पेट भी लगाया था, मेंबर वेट भी लगाया था। तो एक तो ये मेथड था कि जो आप डेड लोड और लाइव लोड में लगाते हैं वही चीज आप यहाँ लगा दीजिए, वरना ये मेरा लोड कॉम्बिनेशन था जो मैं बता रहा हूँ, JOINT जॉइंट वेट। ये मैंने जॉइंट वेट पेस्ट कर दिया, डिलीट। अब लोड कॉम्बिनेशन पे आता हूँ। अभी मेरा डेड लोड और लाइव लोड का लोड कॉम्बिनेशन है। एक लोड केस है, बेसिक लोड केस मेरे को और बनाना है सीस्मिक का, सीस्मिक EQX ऐड, दूसरा EQZ ऐड, इसमें भी हमें वो लोड लगा देने हैं। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बता रखी हैं, आप ये सब देख सकते हैं वहां से। ऐड सीस्मिक Z ऐड क्लोज। ये मेरे सीस्मिक के भी लोड लग चुके हैं। हमें इसे अरेंज भी करना होगा। देखिए 1 ये है, सेकंड ये है, तो ये सबसे ऊपर रहे, सेकंड उसके बाद रहे। तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं एडिटर में जाके। ये जो है 1 और 2, इसको आप कट करके आप ये जॉइंट वेट के बाद पेस्ट करते हैं, मीन्स लोड केस नंबर 3 के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। कैसा करते हैं ये देखिए, आपको ये लोड केस सीरियल में हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमको इसकी जरूरत नहीं रही, हम इसे डिलीट कर सकते हैं, यस ओके। अब हमको सीस्मिक का बनाना है, सीस्मिक मीन्स रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का बनाना है मुझे। तो ये मेरा सीस्मिक रहेगा, ये रहेगा डायनामिक है, ये मेरा डायनामिक एक्स ऐड डायनामिक Z ऐड क्लोज। हमें डायनामिक की एक्स की लोडिंग लगानी है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, ये मेरा IS1893। मैं सपोज करता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, डायनेमिक एनालिसिस में आपका कोई भी जो लैटरल लोड होता है वो स्टैटिक लोड ना बन करके डायनेमिक लोड की तरह एक्ट करता है। तो डायनेमिक लोड जब भी किसी स्ट्रक्चर में बनता है तो उसमें फाइनल रिजल्ट में हमारे मोड शेप्स बनते हैं, और उन मोड्स को एनालाइज करने के लिए ये जो हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जनरल प्रैक्टिस CQC की है, तो मैंने ये CQC मेथड लगा दिया। सॉइल जो है मेरा मीडियम है, सब क्योंकि ये मेरा डायनेमिक इन एक्स है, तो ये मैंने लिया x, इसकी वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ, ऐड, ये हो गया। और क्योंकि ये मेरा डायनेमिक का लोड है, तो मेरे को इसके डायनेमिक में यही जॉइंट वेट जो थे हमारे, यही जॉइंट वेट तीनों डायरेक्शन में लगाना है, x, y और z तीनों डायरेक्शन में, लेकिन ये अपने आप पिक करेगा सिर्फ x का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक्सल था, इसको मैं fx लिख देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ fy fz। देख रहे हैं ये एक ही नोड पे तीनों डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, कॉपी, ये एडिटर में गया मैं, और ये मेरा लोड केस नंबर था 5 डायनेमिक इन एक्स। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जॉइंट लोड, ये क्योंकि मेरा जॉइंट लोड है, ये एक लोड की तरह एक्ट करेगा, जॉइंट लोड
ये मैंने लगा दिया, डिलीट। यहाँ मेरा एरर है। इसमें एक गलती ये हुई है कि हमको ये सब चीजें जो पेस्ट करनी होती है, ये एक्चुअली में डायनेमिक एक्स मीन्स स्पेक्ट्रम का जो है हमने डिफाइन किया था, इसके ऊपर होता है ये पेस्ट। अब मेरे ख्याल से एरर नहीं आना चाहिए। ये देखिए कोई एरर नहीं आया। लोड डेफिनेशन में जाके देखिए, डायनेमिक इन एक्स में ये मेरे डायनेमिक लोड लग गए। देखिए हर एक नोड पे, आप यहाँ देखिए हर एक नोड पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के लोड लग चुके हैं। आप देखते जाएंगे कि पूरी बिल्डिंग का ऐसे ही इन्होंने लगा दिया है। डायनेमिक इन जेड, अब हम इसमें भी ये लोड लगाएंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, कस्टम 1893 CQC, सोइल मीडियम Z फैक्टर 1, ऐड क्लोज। ये बाय डिफॉल्ट प्रीवियस स्पेक्ट्रम का जितना भी आपका लोड है, ये बाय डिफॉल्ट प्रीवियस डायनेमिक का उठाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसकी कंडीशन को हम फिर से नॉर्मल कर देते हैं। मीन्स फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट हमारा फाउंडेशन लेवल पे होता है। हमने एक्चुअली वो पिन सपोर्ट जो लगाए थे पहले, वो सिर्फ सपोर्ट की रिएक्शन निकाल था। अब देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है जैसे हम डिजाइन करते हैं। इसके बाद अब हम लोड कॉम्बिनेशन बना देंगे। सारे लोड हमारे लग चुके हैं। लोड कॉम्बिनेशन नंबर 100 कर देता हूँ, सॉरी, डिफाइन कॉम्बिनेशन 100। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, ऐड क्लोज। सिमिलरली हम ऐड करने की बजाय हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा लोड कॉम्बिनेशन बन गया है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी एंटर पेस्ट। ये मेरा लोड कॉम्बिनेशन नंबर 100, ये मेरा 1.2। ये लोड कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले बताए थे कैसे बनते हैं, ये इनके फैक्टर कैसे लेते हैं। ये आप एक बार प्रीवियस लेक्चर्स में आप एक बार सही से देख लीजिएगा। 1.2, इसी को माइनस भी कर देंगे, माइनस का अर्थ एग्जैक्ट मीन्स माइनस का 1.2, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर मिसिंग है मेरा 1। और एक एक्स होना चाहिए पहले मेरा, एक्स। कॉपी पेस्ट 2 3 4, ये मेरा अर्थ जेड हो जाएगा, और जेड हो जाएगा तो ये भी लोड केस नंबर 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब हमारा ये वाला लोड कॉम्बिनेशन कॉपी करता हूँ, 1.5 डेड लोड प्लस PQX। PQX है तो मेरा ये 1 है। सिमिलरली ये मेरा 105 है, कॉपी, ये माइनस का x भी हो जाएगा, तो ये माइनस का 1.5। सिमिलरली ये दोनों z के लिए हो जाएंगे। ये नंबर को भी सही करना है हमें, 7 8, ये हमारे अब z के बनेंगे, z 2 2। सिमिलरली हम इन दोनों को कॉपी, अब हमें एक नया बनाना होगा लोड कॉम्बिनेशन, कॉपी ऐड 109, ये बनेगा हमारा 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 EQX। तो डेड लोड हो जाएगा मेरा 0.9, और क्योंकि ये x है और ये प्लस का है, डिलीट। सिमिलरली ये माइनस का होगा, माइनस माइनस। सिमिलरली इन दोनों को कॉपी करके मैं z का बनाऊंगा,
10 11 earthquake Z, earthquake Z 2 2। ये हो गया मेरा स्टैटिक का एनालिसिस। इसी स्टैटिक के साथ साथ हमको डायनेमिक का करना है। तो डायनेमिक के लिए भी मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, क्योंकि ये डायनेमिक का है तो मैं इसके लोड कॉम्बिनेशन के नंबर को भी चेंज कर देता हूँ। ये 101 है, 201। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी कितना आसानी से आप अच्छे से समझ सकते हैं आप ये उसके लिए कर लीजिएगा। मैंने नंबर पहले 100 से स्टार्ट था, ये कॉम्बिनेशन मेरे 200 से स्टार्ट होंगे। यहाँ देखिए मेरा डायनेमिक का लोड कॉम्बिनेशन x का जो है उसका 5 है और z का जो है वो 6 है, और अर्थक्वेक x जो था वो 1 था। मीन्स 1 जहां जहां रहेगा वहां वहां मैं 5 कर दूंगा, 2 जहां जहां रहेगा वहां पर मैं 6 कर दूंगा। 1 जहां है वहां 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6। ये मेरा हो गया। लोड लिस्ट की कमांड लगा देता हूं मैं। ये चाहे तो आप स्टैट एडिटर में लिख भी सकते हैं, वरना बाद में भी इसे कर सकते हैं। देखिए मेरे लोड कॉम्बिनेशन में कुछ गलत हुआ है, मीन्स कुछ नंबर मैंने एक साथ बार बार दे दिया है। 10 110 111 सिमिलरली मेरा यहाँ हुआ होगा 210 211 212। ये भी पता लगेगा और कितनी गलती है इसमें। ये लगभग सब कुछ ठीक है। चलिए इसका डिफाइन, ये मेरा लोड कॉम्बिनेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। ऐड क्लोज, ये देखिए ये कमांड आपकी स्टैट एडिटर में आ चुकी है। ये देखिए लोड लिस्ट हो गया है। अब हम इसका कॉन्क्रीट डिजाइन करेंगे। पहले एक बार एनालाइज करके देख लेते कोई एरर तो नहीं है कुछ। हमने अभी तक जो भी कुछ किया है उसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसका कॉन्क्रीट का डिजाइन कर लेते हैं। फिर से यूनिट इनपुट यूनिट चेंज करता हूँ, न्यूटन मिलीमीटर, डिजाइन कॉन्क्रीट IS 456, डिफाइन पैरामीटर डेप्थ क्लियर 40 mm 25 mm। कॉन्क्रीट मेरा M25 का, FY मेन 500, FY सेक 415। मेरा जो रेशियो है एज्यूम करता हूँ 4% है। सिमिलरली बीम कॉलम की भी कमांड लगा देता हूँ, ऐड क्लोज टेक ऑफ ऐड क्लोज। अब ये सारे पैरामीटर्स में बीम कॉलम पे असाइन कर देता हूँ। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू आई, व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें मेरा और जो जो चीज लगना है वो भी मैं लगा देता हूँ एक ही साथ। कॉलम का मेरा ये भी लगता। अब मेरा है बीम का, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, असाइन। इसके बाद डिजाइन बीम, असाइन टू सेलेक्ट बीम। मेरा डिजाइन कॉलम का रह गया कमांड, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। फिर ये हमारी कंक्रीट की ग्रेड असाइन, पूरे स्ट्रक्चर में सेम है मान लेता हूँ मैं। ये हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। चलिए इसको एनालाइज करते हैं। ये देखिए ये हमारे अभी बहुत सारे मेंबर फेल हो रहे हैं। अभी हमने बेस शेयर को मैच नहीं कराया है। हमारा सबसे पहला हमारा काम है बेस शेयर को मैच कराना। स्टैट आउटपुट है, मैंने 1893 स्पेक्ट्रम पे क्लिक किया। ये देखिए ये मेरा CQC मेथड है। तो मेरा बेस शेयर यहाँ जो आ रहा है
ये मेरा स्टैटिक का बेस शेयर है, इसको इससे कैलकुलेट करके जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा। चलिए करते हैं कैलकुलेटर। देखिए क्या है वैल्यू 0.6 इंटू 7936.72, ये वैल्यू है मेरी 4762.02। ये जो वैल्यू आई 0.06 इंटू 7936.72, ये जो वैल्यू आई इसको डिवाइड कर दूंगा मैं इस वैल्यू से 12346.21, ये मेरी वैल्यू आई। स्केलिंग फैक्टर है ये एक्चुअली में 0.038। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं। एक्स में है 0.038। सिमिलरली हमारा जेड में जो होगा, ये हमारा एक्स का था, इसको और स्लाइड करते जाइए नीचे। ये देखिए ये मेरा जेड का आ गया। कैलकुलेटर क्लियर। 0.06 इंटू 7936.72 डिवाइड बाय ये हमारा फैक्टर 9527 9527.22 में नहीं दबाता हूँ 0.22, ये आ गया 0.049। तो z की वैल्यू आई मेरी 0.049 हो गया ये। अब यही स्केलिंग फैक्टर को मैं यहां से चेंज करता हूं, डायनेमिक एक्स इनपुट यूनिट किलो न्यूटन मीटर। ये देखिए ये मेरा जो था एडिट एक्स की जो वैल्यू आई थी मेरी वो आई थी 0.038, यहाँ 0.038 चेंज। सिमिलरली मेरा डायनेमिक जेड में एडिट ये वैल्यू थी मेरी 0.0499 चेंज क्लोज एनालाइज। ये मैंने बेस शेयर को मैच करा दिया है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले 140 समथिंग कुछ वार्निंग थी, अब हमारी 1 वार्निंग है। जैसे ही आपका बेस शेयर आपका स्टैट प्रो में मैच हो जाता है, ये अपने आप यहाँ पर ये दोनों दिखा देता है कि ये 1.22 डेसिमल तक 00 होना चाहिए। तो इसको करेंगे तो नियरली अबाउट हो जाएगा ये। सिमिलरली हमारा जेड में ये 2 डेसिमल तक हो चुका है, बेस शेयर मैच हो चुका है। ठीक है, अब हम जरा इसका मॉडल का रिजल्ट देखते हैं। पार्टिसिपेशन फैक्टर हमने अभी कट ऑफ मोड इसमें नहीं डाला है, और हमारा ये कट ऑफ मोड जो होना चाहिए ये इतना कट ऑफ मोड होना चाहिए कि इसका समीशन जो है समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ जेड, ये दोनों हमारे ये इतने कट ऑफ मोड नंबर तक आने चाहिए कि लास्ट का इनका सम 90% आपका पार्टिसिपेशन आए। तो चलिए उसको कैसे सही करेंगे। पोस्ट डिफाइन मोड शेप, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं कट ऑफ मोड। मैं सपोज करता हूँ मेरा 100 मोड मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि 100 मोड की जरूरत पड़ेगी मुझे। मेरे को पार्टिसिपेशन मेनली देखना होता है कि मेरा पार्टिसिपेशन उतने कट ऑफ मोड में हो जाए कि मेरे पास पार्टिसिपेशन का सम जो है 90% तक आ जाना चाहिए। रिजल्ट पार्टिसिपेशन फैक्टर, ये देखिए कट ऑफ मोड मैंने 100 किए थे, 100 तक का रिजल्ट दिखाएगा। और मेरा 100 जो है ये देखिए 99.999। तो मुझे वो मोड देखना है जिसमें एक्स में भी 90 आ जाए और जेड में भी 90 आ जाए। तो वो
मोड नंबर 29। कट ऑफ मोड नंबर 29 पे मेरा सेटिस्फाई कर जाता है क्राइटेरिया 29। देखिए, चलिए देखते हैं पार्टिसिपेशन। देखिए पहले मोड से लेकर 29, देखिए हमारा समेशन ऑफ एक्स मीन्स एक्स का पार्टिसिपेशन 29 मोड तक आते आते 90% पार्टिसिपेट हो गया। सिमिलरली हमारा z डायरेक्शन में पार्टिसिपेट हो चुका है। ये हमारा फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल मोड होते हैं 1 2 3, ये पहले 3 मोड होते हैं। मीन्स जिसमें एक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, z में भी करना चाहिए। मॉडल में पोस्ट प्रोसेसिंग, result, mode, डायनामिक्स। ये देखिए, ये मेरा अगर मोड 1 होता, एनिमेशन, अप्लाई, मोड, अप्लाई। ये देखिए पहला मोड, पहले मोड है मेरी बिल्डिंग z डायरेक्शन में हिल रही है। ये मेरा सेकंड मोड, सेकंड मोड में देखिए इसमें टॉर्जन आ गया। ये देखिए थर्ड मोड में मेरा प्योर x डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर मेरा सेकंड मोड में पार्टिसिपेशन मींस सेकंड मोड में हमारा टॉर्जन आ गया है, तो हमको इस बिल्डिंग में शेयर वॉल को लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये डायनेमिक एक्स था, ये एक्स के लिए ही क्रिएट करेगा। ये पहला मोड, ये तीसरा मोड, पहला मोड, दूसरा मोड टॉर्जन, वही सेम चीज है। तो ये था हमारा डायनेमिक एनालिसिस, और इसमें हमने देखा कि डायनेमिक एनालिसिस को स्टैट फ्लो में कैसे लगाया जाता है और उसके बेसिस पे रिजल्ट्स को हम लोग कैसे चेक करते हैं। थैंक यू।